भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर विद्यालय येथील सेवानिवृत्त झालेले आदर्श शिक्षक व पत्रकार श्री पूनमचंद सीताराम परदेशी यांनी सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर वृद्ध नागरिकांची आपल्या हातून सेवा घडावी, त्यांची राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था करण्याचा संकल्प त्यांनी हाती घेतला। त्यानुसार आपल्या राहत्या घरी सेवानिवृत्तीतून मिळालेल्या आयुष्यात आपल्या वडिलांच्या नावे श्री सीताराम आश्रालय त्यांनी निर्माण केले असून त्याची विधिवत पूजा अर्चना करून हैदराबाद, तेलंगणा येथील सुप्रसिद्ध गायक आणि कथाकार श्री नवीनजी शर्मा महाराज यांची संगीतमय श्री सत्यनारायण भगवान यांचे कथा व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते। संगीतमय सत्यनारायणाची कथा ऐकण्यासाठी परदेशी परिवारातील महिला, पुरुष, नातेवाईक, मित्रमंडळ, मित्रपरिवार मोठ्या संख्येत सहभागी झाला होता। तर अंबाजोगाई शहराचे माजी नगराध्यक्ष श्री राजकिशोर पापा मोदी यांच्यासह विविध पक्षाचे नेते मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार बंधू यांनी उपस्थित राहून संगीतमय कथा व महाप्रसादाचा लाभ घेतला। या सर्वांचे आभार या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक, आदर्श शिक्षक तथा पत्रकार पूनमचंद परदेशी यांनी अंबाजोगाई दर्शन न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मांडले आहेत। तसेच अंबाजोगाई दर्शन न्यूज चॅनलच्या दर्शकांसाठी संपूर्ण कथा प्रसारित करीत आहोत। अंबाजोगाई दर्शन बातम्यांसाठी सतीश मोरे, अंबाजोगाई। निराश होकर वीरान स्थान पर अपना डेरा लगाए। उसी जगह भगवान की माया से प्रेरित होकर जो चोर आए और राजा के धनमाल को चुराकर दोनों वैश्यों के निकट फेंक कर भाग गए। पीछे से आने वाले सिपाहियों ने इनके निकट चुराया हुआ धनमाल देखा तो इन्हें ही चोर समझ लिए। पकड़कर इन्हें राजा के सम्मुख खड़ा कर दिया। राजा से दोनों वैश्य विनती करके कहने लगे, राजन हम चोर नहीं हैं। लेकिन राजा को विश्वास न हुआ। इन्हें चोर समझकर राजा ने कारागृह में डाल दिया। इन्हें चोर समझा गया और अनिश्चित काल की सजा मिल गई। यहाँ पर यह दोनों वैश्य कारागृह में है। घर पर लीलावती और कलावती अति दुखी हुए। मित्रों, कर्म मनुष्य के पीछे पीछे आता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो पीछे पीछे चलता है। कर्म किया, दुष्कर्म किया, दगा किया साधु वैश्य ने, लेकिन परिणाम भोग रहा है पूरा परिवार। संग में दामाद भी कारागृह में पड़े हैं, घर पर भी लीलावती कलावती दुखी है। दगा करना साधारण मनुष्य के साथ ठीक नहीं होता, तो साधु वैश्य ने तो भगवान के साथ दगा किया है। परिणाम देखिए, दगा किसी का सगा नहीं, करने वालों के घर देखो। इतने पर विश्वास नहीं तो स्वयं आप भी कर देखो। नमस्कार, मी पूनमचंद सीताराम परदेशी, सेवानिवृत्त शिक्षक तथा पत्रकार। मी 29 फेब्रुवारी 2020 या रोजी श्री खोलेश्वर प्राथमिक शाळा येथून सेवानिवृत्त झालेलो आहे। माझ्या सेवा गौरव समारंभाच्या वेळी सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या साक्षीने असा एक संकल्प केला होता की सध्याचा काळ हे कलियुगाचा काळ आहे। या कलियुगाच्या काळामध्ये काही मुलं आहे मोठ्या पदावर, परंतु आपली आईवडिलांची देखभाल करत नाहीत, त्यांना वृद्ध आश्रममध्ये सोडतात। तर मी हे जगाचं पाहून असा संकल्प केला की जोपर्यंत माझे हातपाय चालतील त्यावेळेस मनात असा संकल्प केला की जोपर्यंत आपले हातपाय चालतील की आपण आपल्या निवासस्थानी एक वडिलाच्या नावानं श्री सीताराम आश्रालय म्हणून त्याची वास्तू उभारावी। आणि या लॉकडाऊनमध्ये मी टप्प्याटप्प्यानं ते वास्तू तयार केली आणि त्याला श्री सीताराम आश्रालय असं नाव दिलेलं आहे की ज्याचे खरोखरच जगामध्ये वृद्ध माता असतील, निराधार आहे,
त्यांचं जगामध्ये कोणीच नाही अशांचा शोध घेऊन मी हे सेवा करण्यासाठी हे वास्तू उभारलेली आहे. 31 वर्ष अविरत सेवा केली. आता पैसा म्हणजे कमवण्याची गरज नाही. आपण जरी डोंगरावर जाऊन बसलो तर आपल्या 31 वर्षाचं कष्टाचं फळ आपल्या पेन्शन म्हणून 1 तारखेला जमा होते. आपलं प्रपंच चालून 1-2 वृद्ध माताची सेवा आपल्यानं होऊ शकते. त्यामुळं मी हा निर्णय घेतलेला होता आणि त्याचा संकल्प हे मी केलेला होता. तर दिनांक 12 जून 2022 रोजी या संकल्पपूर्तीच्या उपलक्ष्यामध्ये संगीतमय श्री सत्यनारायण भगवानची व्रतकथा याचं आयोजन केलं होतं आणि कथाकार आणि सुप्रसिद्ध गायक श्रीमानजी नवीनजी शर्मा पंडित हे हैदराबाद म्हणजे तेलंगाचे आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांच्या सहकार्याच्या हस्ते संगीतमय सत्यनारायणची व्रतकथा आणि भजन संध्या त्यांनी योग्य आणि चांगल्या गोड मधुर आपल्या आवाजामध्ये सादर केली. आणि त्या कथा ऐकण्यासाठी माझ्या कुटुंबातील मित्रमंडळी, कुटुंबातील सर्व परिवार सर्वांनी ही कथा श्रवण केलेली आहे. आणि मी सर्वप्रथम तर माननीय पंडित श्रीमान नवीनजी शर्मा महाराज यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी माझ्या शब्दाला मान देऊन त्यांनी हैदराबाद येथून येऊन त्यांच्यासोबत सहकारी मित्रमंडळ यांचा जो संघ होता त्यांनी श्री सत्यनारायण देवाची व्रतकथा आणि भजन संध्या सादर केली. सर्वांना ते आवडले आणि मलासुद्धा मनापासून खूप आवडलं आणि काल ते कथा संपन्न झालेली आहे. त्याचबरोबर हे जे संकल्प केला होता की मी वृद्ध मातेची सेवा करेल आणि हे जी वास्तू उभारली त्यासाठीच की ह्याच्यामध्ये त्यांची भोजन व्यवस्था, निवास व्यवस्था निःशुल्कपणे, आरोग्य व्यवस्था आणि जे माझे नातेवाईक आहेत, पाहुणे मंडळी आहेत, बाय द वे कधी अंबेजोगाई, पंढरपूर, तुळजापूर आणखी कुठं जात असतील तर त्यांनी निःसंकोचपणे या वास्तूमध्ये त्यांची निःशुल्क भोजन व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था अशी आपण केलेली आहे. धन्यवाद. श्री सत्यनारायण भगवान व्रतकथा आणि भजन संध्या या कार्यक्रमाच्या आयोजित जे केलेलं होतं यामध्ये माझे पूर्ण नातेवाईक, सहपरिवार, सहकुटुंब, समाजबांधव आणि अंबाजोगाई शहरातील सर्व पत्रकार, ज्येष्ठ पत्रकार बंधू, प्रिंट मीडियाचे, वर्तमानपत्राचे सर्व रिपोर्टर, त्याचबरोबर गावातील नेते मंडळी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहून त्यांनी या सत्यनारायण कथाचा त्यांनी लाभ घेतला आणि महाप्रसादाचा लाभ घेतला. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे. त्यांचं मी हे ऋण आयुष्यभर फेडू शकणार नाही, त्यांची उतराई करू शकणार नाही. धन्यवाद. तुलजा भवानी की यहाँ भीड़ लगी है भक्तों की, भाई तुलजापुर का क्या कहना, मैया के दर्शन कर लेना.
तुझा भवानी मात की। ओम दामोदराय नमः, ओम दत्पत्याय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो रदशर्वाः, स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु आदिव्याय वसोदराः विश्वे वेदाः मरुद्गणः तिलकन्ते प्रशयन्तु। इंद्रो महाबलः तेना त्वां प्रति वक्ष्यामि रक्षे माचल माचल। अतः आवाहयामि स्थापयामि श्री विघ्नेश्वर महादेवेभ्यो नमः। आगच्छ भगवदेवा। पूनम सीताराम परदेशी नामश्चः मम यजमानश्चः सौभाग्यवती। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मन इच्छित सकल मनोकामना प्राप्त्यर्थम महागणपति पूजनम कलश पूजनम नवग्रह देवता पूजन शोषमातृका देवता पूजन स्मृतः तुक्षोतुसागरः सप्तदीपक सुंदरः रुद्रवेद यजुर्वेद सामवेद सर्वणः श्री कलशादिदेवेभ्यो नमो नमः। हरिचंदनादि हरिद्राजनं समर्पयामि, कुंकुम कामनादिव्यं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। श्री कलशादिदेवेभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अतः कुल देवताभ्यो नमः। पूजनं च कार्ये ऊपर चढ़ाओ कुल देवता के ऊपर और सुषमा के ऊपर। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातर्लोक मातरः वृष्टि वृष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवताभ्यो नमः। वासती समर्पयामि, वासनान्ते चंदनं हरिद्राक्षणं समर्पयामि। श्रीदेवेभ्यो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवग्रह पूजनं च कार्ये। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुखपदष्टः गुरुष्ट शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। स्नानं समर्पयामि। श्री नवग्रहादिदेवेभ्यो नमः। सर्वभूषादिके सोमे लोकजानवाने मेघपादिके तुभ्यं वाससी समर्पयामि। श्री नवग्रहादिदेवेभ्यो नमो नमः। अक्षतांचे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री देवेभ्यो नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, कदलीफलं समर्पयामि। नवग्रहादिषु देवेभ्यो नमः। अतः श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामुनि। ओम सिद्धि बुद्धि चैनं पद्मनाभं सुमन्द्रवश्वासं तं मेघवर्णं सुगम लक्ष्मीकान्तं गमनं योगवदनं वन्दे विष्णु भवसं सर्वलोकैकनाथं नारायण देवे बिर्मा। ओम नारायण विष्णु वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नीष्ठ धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंदरुषता देवेभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण धन्वान् देवेभ्यो नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। ओ श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
जय जय माँ जगदम्बिके, जय करुणा की खान, होवे सावर दान माँ, हो सबका कल्याण। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो जगदम्बे मात की जय, बोलो तुलजा भवानी मात की जय, बोलो योगेश्वरी मात की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गणराज बन के सिर ताज बन के चले आना, गजानंद भगवान की जय। तपोभूमि तीर्थ नैमिषारण्य वन में सूत जी नाम के तपस्वी तप कर रहे थे। वह केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि बड़े ज्ञानी थे। उनके पास 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की, सारे तीर्थ धामे आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धामे आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
ब्रह्मादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, आप कोई उत्तम व्रत या आराधन बताओ जिसके करने से मनुष्य अपनी मन की इच्छाओं को पूरी कर पाए। शंकर सूत जी महाराज ने कहा कि धन्यवाद हो ऋषिगण, आज जो तुमने प्रश्न किया है ना, वही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। हम तुम्हें नारद और नारायण का वृत्तांत बताते हैं, इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। एक समय नारद जी भ्रमण करते हुए, घूमते फिरते हुए अचानक इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अनेक दुखी नर नारियों को देखा। भजो रे मने नारायण गोविंद, भजो रे मने नारायण गोविंद, भजो रे मने नारायण गोविंद। और यहाँ पर उन्होंने अनेक दुखी नर नारियों को देखा। कोई तो धन धान्य से हीन है और कोई संतान के लिए तरस रहे हैं और कोई तो ऐसे भी प्राणी हैं जिनके दाने दाने के लिए वह मोहताज हो रहे हैं। ऐसे दीन दुखी नर नारियों को देखकर नारद जी के मन में उन प्राणियों के प्रति करुणा के भाव जागृत हुए। नारद जी ने विचार किया कि मेरे समझ में तो इन प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं आ रहा। भगवान विष्णु दुख भंजन है, उनकी शरण में जाएंगे, उन्हीं से कोई उपाय पूछकर इन मनुष्यों का दुख दूर करेंगे। जब कुछ न मिला सब सोच समझ कर हार गए, वैकुंठ लोक में तब निदान वैकुंठ नाथ के द्वार गए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी भी आसन पर विराजमान है और माता लक्ष्मी भगवान के चरण कमल दबा रही है। जय विजय नाम के दो द्वारपाल ऊंचे स्वर से प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर नारद जी ने भगवान को दूर ही से प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम करते देखकर माता लक्ष्मी के सहित उठकर भगवान नारद जी का स्वागत करते हैं और अपने आसन पर बिठाकर कहते हैं कि कहो देवऋषि, आज वैकुंठ आने के बाद भी बहुत उदास हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, भगवान आप तो अंतर्यामी हो, भगवान सब जानते हो, फिर भी मुझसे जानना चाहते हो, मैं अवश्य बताऊंगा। हे भगवान, मैं नरलोक को गया था, नरलोक जाकर दुखी जन निहारा, हारमोनिया,
मनर लोक जाकर दुखी जन निहारा, तो वैकुंठ आकर तुम्ही को पुकारा, तुम्ही को पुकारा, तुम्ही को पुकारा, तुम्ही को पुकारा। वहां पर मैंने अनेक दुखी नर नारियों को देखकर आ रहा हूँ। हे भगवान, उन्हें सुखी बनाने का कोई उपाय आप बताओ। भगवान बोले, नारद जी देखो, मनुष्य कर्म के अनुसार फल भोगता है। सत्कर्म करने वाला प्राणी सुख की प्राप्ति करता है और दुष्कर्म करने वाला प्राणी दुख उठाता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, ये मुझे ये ज्ञात है, लेकिन मैं आज ये देखकर आ रहा हूँ कि मनुष्य जन्म जन्मांतर से जो दुख उठा रहा है उसके दुखों का अंत नहीं हो पा रहा। भगवान, आप इस नारद का ही दुख समझकर उन मनुष्यों के दुखों को दूर कीजिए। भगवान बोले, नारद जी मैं तो तुम्हारे लग्न की परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। देवर्षि आप है सर्व पूज्य, हरि भक्त और योगेश्वर है। उपकार सभी का करने में रहते सदैव ही तत्पर है। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका सोचा है। सत्यनारायण भगवान की आराधना अगर मनुष्य श्रद्धा से करेगा तो उसके सभी दुख दूर होंगे और सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने पूछा कि भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान की ये कथा कौन से दिन होती है और कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, मुझे बताइए, मैं मृत्यु लोक में जाकर इसका प्रचार करूंगा। भगवान बोले, नारद जी, सत्यनारायण भगवान की कथा चाहे कोई भी दिन किसी भी समय पर किसी भी तिथि पर कर सकते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा रखकर, प्रेम रखकर, विश्वास रखकर करना चाहिए। जो दिन भी भगवान का पूजन करने के लिए निश्चित करे उस दिन संयम धारण करे, मन को वश में रखकर हिंसा, असत्य, मद, लोभ, मोह और काम क्रोध का परित्याग करके भगवान का आवाहन करे। आटे या रवे का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। मित्रों, पहले अध्याय तो जमने जमने में चले गए। कुछ आप बात किए
और कुछ जयकारा लगाए। कुछ हम जमाने में स्पीकर कम ज्यादा में हो गया, कोई बात नहीं, पूरी कसर हम 4 अध्याय में लेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जयकार होना है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग बैठे हैं, आपका जयकारा बाहर जाना चाहिए। ये जो हमारा जो आवाज आ रहा है तो लोग समझेंगे कि भाई ये तो रिकॉर्ड बज रहा है। आपका जयकारा जाना चाहिए कम से कम 16 घर में, 4 इधर के, 4 इधर के, 4 इधर के और 4 इधर के। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुमराले, बादल झोंकाले डाले। तेरे बाल बड़े घुमराले, बादल झोंकाले डाले। तेरे बाल बड़े घुमराले, बादल झोंकाले डाले। तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट चटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े मतवाले, मटके हैं काले काले। तेरे नैन बड़े मतवाले, मटके हैं काले काले। तेरे तिरछी से चितवनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युग लक्ष्मी पे, इस युग लक्ष्मी पे मैं जाऊं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोलो बाके बिहारी लाल की है। परमर्श सूत जब इस प्रकार
ऋषियों को पुलकित पाने लगे, तो सरस कथा रूपी मधु का मधुपों को पान कराने लगे। बोले ऋषिवर शांत चित से, सुनिए ये कथा निराली है। श्रद्धा से किए गए व्रत का परिणाम बताने वाली है। श्री नारद जी और भगवान के संवाद को शौनक आदि ऋषियों ने बड़े ही प्रेम से सुना। उनके लगन को, उनके स्नेह को देखकर, सा ब्राह्मण हो तुम हो बड़े फलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक निर्बल सा ब्राह्मण हूँ, तुम हो बड़े फलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक निर्बल सा मनुष्य को क्या केवल इस पृथ्वी के ऊपर दुख उठाने के लिए भेजा था? हे भगवान, इस दास की सुधि कब लोगे? फिर क्या था? भगवान तभी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर शतानंद ब्राह्मण के सम्मुख आ गए और कहने लगे, ब्राह्मण, हमें तो लग रहा है कि तुम निर्धनता का दुख उठा रहे हो। तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो मित्र? तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपना दुख क्या बताऊं? मित्र, आजकल मैं अपना दुख बताता भी नहीं हूं और अपनी पहचान छुपाए रखता हूं। लोग समझ रहे हैं कि अगर मैं अपनी पहचान बताऊं तो कुछ ना कुछ उनसे कुछ धन ना मांग बैठूं। हे मित्र, पहचान बताओ क्या तुमको? पहचान बताना छोड़ दिया। पहचान बताओ क्या तुमको? पहचान बताना छोड़ दिया। कैसे बतलाऊं दर्द तुम्हें? कैसे बतलाऊं दर्द तुम्हें? दुख दर्द सुनाना छोड़ दिया। पहचान बताओ क्या तुमको? पहचान बताना छोड़ दिया।
टूटे सपने टूटे कोई भी हमारा नहीं मिला। कहूँ कि कहूँ क्या मैं तुमसे, कहूँ कि कहूँ क्या मैं तुमसे, अपनों ने रिश्ता तोड़ दिया। पहचान बताओ क्या तुमको, पहचान बताना छोड़ दिया। हे मित्र, भिक्षा मांगने जाता हूँ तो पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। आधी आयु बीत चुकी है, आज तक मेरे घर एक संतान का भी जन्म नहीं हुआ। ये शब्द सुनकर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आने वाले भगवान बोले, मित्र तुम दुखी मत हो, अब हम तुम्हें एक उपाय बताएंगे। देखो मित्र, तुम ब्राह्मण हो, क्या तुम पूजन करते हो? तुम्हारे कर्म है पूजन करना, पूजन करवाना, विद्या ग्रहण करना और विद्या दान देना और दान लेना, दान देना, ये 6 विशेष कर्म है, क्या तुम करते हो? तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा, मित्र मुझे ये नहीं पता, केवल दान दक्षिणा लेता हूँ। तो भगवान बोले, मित्र तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, अवश्य ही सुखी हो जाओगे। तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा, मित्र कैसे भगवान का पूजन करूं? तुम या तो भोजन के लाले पड़े हैं, भिक्षा मांगने जाता हूं तो भोजन नहीं मिलता, मैं कैसे भगवान को मना सकता हूं? सुनकर शतानंद ब्राह्मण के शब्द को बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आने वाले भगवान बोले, मित्र तुम भगवान के ऊपर एक बार विश्वास करके देखो। तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा, मित्र तुम्हें भगवान पर इतना भरोसा है तो मैं प्रण करता हूँ कि मैं अब फिर भिक्षा मांगने जाऊंगा, जो भी मिलेगा उसकी एक पाई भी अपने खर्च में नहीं लूंगा, सबका सब मैं भगवान के ही पूजन में खर्च कर दूंगा। ऐसा संकल्प करके जब भिक्षा मांगने के लिए शतानंद ब्राह्मण जाते हैं तो बहुत सा अन्न धन मिल जाता है। ऐसा निश्चय कर शतानंद भिक्षा लेने जब जाते हैं तो अनायास छोड़े सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री ले आए और सत्यनारायण भगवान का शुभ पूजन किया। उस दिन पूजन कर लेने के बाद अब विचार किया कि आज मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं भगवान का पूजन कर सका। प्रभु की कृपा से मैं आज प्रण करता हूँ, आज पूर्णिमा है, आज ही की तिथि को ध्यान में रखकर मैं प्रत्येक पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। जैसे वर्षा के बिना बुझे न बन की आग, तैसे ही हरि कृपा बिना मिटे न विपत्ति विराग। वो बूढ़ा वो भिक्षुक ब्राह्मण फिरता था, कभी विपन्न हुआ, पर आज सत्य नारायण की महिमा से सुख हुआ। सब बिगड़ी दशा उसकी पूरा सब उसका दास हुआ। भक्त को दुखी देख आप भी महादुख पाते हैं, आतुर होकर सद्भक्तों का वे बेड़ा पार लगा। शतानंद
शतानंद ब्राह्मण अब भिक्षा मांगने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। भिक्षा में इतना धन प्राप्त होने लगा, लोग दान दक्षिणा देने लगे कि कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में शतानंद ब्राह्मण दान दक्षिणा प्राप्त करते हुए टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक विशाल भवन बनाकर रहने लगे। घर में सभी सुख सामग्री थी, परंतु फिर भी वो प्रतिमा भगवान का पूजन करते थे और करते ही रहे। ये सुनकर बोले शतानंद, ये सत्यदेव का पूजन है। इस कठिन समय में दुख नाशक अति सरल सुगम ये साधन है। जब से हमने प्रारंभ किया श्री सत्यदेव के पूजन का, तब से समूल्य मिट गया ये दुख, मिल गया लाभ। जब से हमने भगवान के पूजन को करना प्रारंभ कर दिया, हमारे कष्ट क्लेश का अंत होता गया। हे मित्र, तुम भी भगवान का पूजन करो, तुम भी सुखी हो जाओगे। लकड़हारा सुनकर विचार किया कि मैं आज ही भगवान का पूजन करूंगा। मेरे मित्र को तो पहले भगवान का जब पूजन करना पड़ा था तो भिक्षा मांग कर करना पड़ा था, लेकिन मेरे पास एक लकड़ी का गट्ठा है, मैं उसे बेचूंगा। जो भी अन्न धन मिलेगा मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा। लकड़हारे के जीवन में भी देखने को मिलता है। लकड़हारा निर्धन से धनवान हुआ, कृपा से जिस सत्यदेव भगवान की। दूसरी अध्याय समाप्त हुई मित्र वर, जय बोलो श्री सत्यदेव भगवान। सत्यनारायण भगवान की जय।
स्वर्ण मुकुट सिर चम चम चमके, कलमा जिनकी माल है, रंग रंगीली हाथ में चूड़ी, सुंदर मेहंदी लाल है। स्वर्ण मुकुट सिर चम चम चमके, कलमा जिनकी माल है, रंग रंगीली हाथ में चूड़ी, सुंदर मेहंदी लाल है। पीला शेर सवारी है, पीला शेर सवारी है, माँ करती रखवाली है। पीला शेर सवारी है, माँ करती रखवाली है। दर्शन देती दिन रात मेरे जगदम्बे, शेरा वाली जगदम्बे, जोता वाली जगदम्बे, मेहरा वाली माँ मेरी जगदम्बे। जगह चक्र में मिल जाए दो, जगह चरण में मिल जाए तो हम सबका उद्धार हो। रजमन धूलि पाकर घर को नवजीवन स्वीकार हो। जगह चरण में मिल जाए तो हम सबका उद्धार हो। नवजीवन हो जाए घर को हम सबका उद्धार हो। सागर मांगे बन जाए, सागर मांगे बन जाए, अब सागर से तर जाए, मिल जाएगी सौगात मेरी जगदम्बे। शेरा वाली जगदम्बे, जोता वाली जगदम्बे, मेहरा वाली मात मेरी जगदम्बे। खुशियाँ बरस रही है हम पर, खुशियाँ बरस रही है हम पर, ये सच्चे दरबार से। झोलियाँ भर भर जा रहे हैं दादी तेरे द्वार से। खुशियाँ बरस रही है हम पर, ये सच्चे दरबार से। झोलियाँ भर भर जा रहे हैं दादी तेरे द्वार से। नवीन भाव से भजन कहे, नवीन भाव से भजन कहे, भक्त सभी जयकार कहे। नवीन भाव से भजन कहे, भक्त सभी जयकार कहे। रखी सिर पर है हाथ मेरी जगदम्बे, शेरा वाली जगदम्बे, जोता वाली जगदम्बे, अम्बा चुराई जगदम्बे, योगेश्वरी माई जगदम्बे, मेहरा वाली मात मेरी जगदम्बे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुजाने साधु नाम का वैश्य था, महाकृपण धन्यवाद। एक साधु नाम का बनिया था। ये साधु नाम का बनिया शतानंद या लकड़हारे की तरह निर्धन नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा धनवान था। इतना बड़ा धनवान था कि हीरे आदि रत्नों का व्यापार करने वाला एक बड़ा जबरी था। एक समय नाव में रत्नों को भरकर जल यात्रा से व्यापार के लिए जा रहा था। भद्रशिला नदी के किनारे से नाव जा रही थी। देखा कि नया मंदिर बना है, देव दर्शन करके जाएंगे तो व्यापार में अधिक लाभ होगा। ये सोचकर नौका को वहीं पर ठहराकर उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर देखता है कि उस नगर के राजा उल्कामुख राजा अपनी पत्नी प्रमुखता रानी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। इससे पहले साधु बने ने भगवान की कथा को कभी नहीं देखा था। अवसर मिला तो राजा से पूछा कि राजन
मंदिर की जो प्रतिष्ठित मूर्ति है वो तो अंदर धरी है, ये बीच आंगन में मंडप रख के आप क्या कर रहे हो? राजा बोले साधु तुम्हें नहीं पता, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है। उल्कामत राजा ने व्रत सकल सुनाया, उल्कामत राजा ने व्रत सकल सुनाया, श्री सत्य देवता महात्मनो समझाया, श्री सत्य देवता महात्मनो समझाया। पूजन से मन वांछित फल मिलते हैं, ये पूजन से मन वांछित फल मिलते हैं, भगवान फूल के बदले फल देते हैं। ये सुन सत्य प्रेम को साधु ने शीश नवाया, वह प्रसाद ग्रहण कर चरणामृत भी पाया। बोले साधु तुम्हें नहीं पता, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन हम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हम भगवान को मना रहे हैं, हमारे घर संतान नहीं है, हम भगवान से एक सुपात्र पुत्र मांग रहे हैं जो हमारे राज्य को चलाने वाला हो और हमारे वंश को बढ़ाने वाला हो। साधु ने कहा कि राजन यह दुख तो मुझे भी है, मेरे घर भी संतान नहीं है, अगर भगवान की कृपा से मेरे घर भी अगर कन्या भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं भगवान का पूजन करूंगा। ये कहकर साधु बनिया राजा से प्रसाद लेकर अपने घर पर गया। घर पर जाकर उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती से कहा कि लीलावती देखो ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, इसे पान कर लो। राजा चंद्रकेतु ये उल्कामुख राजा के सहित हम भगवान को मनाते हुए देखे और ये प्रसाद लेकर आए हैं, मन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। लीलावती अगर हमारे घर संतान हो ना तो हम भी भगवान की कथा करेंगे। लीलावती बड़ी प्रसन्न हो गई, कह रही है कि स्वामी ये जीवन में पहला अवसर है कि तुम कह रहे हो कि हम भगवान को मनाएंगे। इससे पहले अगर कहते तो पूजन का त्याग कर देते, कहते कि हम घर घर में कर लेंगे, बाहर क्यों इतना विधि विधान करे। लेकिन हे भगवान मेरे भाग्य में न हो तो भी मुझे एक संतान इसीलिए दे दो, मेरे पति के भक्ति के मार्ग का ये पहला कदम है। मित्रों बातचीत करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, 24 घंटे है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 से 2.5 घंटे है भक्ति करने के। नवदा भक्ति में बताया है कि कीर्तन सुनना भी एक किस्म की भक्ति है। कहना तो है, सुनना भी है और पूजन में जाना भी है, पूजन करवाना भी है। ये 9 भक्तियों में आते हैं। थोड़ा बातचीत अगर जरूरी है तो कीजिए, अन्यथा कथा को श्रवण कीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। साधु वैश्य के घर कन्या प्राप्त हुई। लीलावती प्रभु के प्रसाद को पान करने के बाद कुछ ही दिनों में गर्भ धारण कर जाती है। 9 मास बीतने पर शुभ अवसर आया, 9 मास बीतने पर शुभ अवसर आया, साधु बनिए कन्या रत्न एक पाया। कन्या के कार्य करे साधु अधिक सुख पाया, तो पत्नी ने पूजन का दान कराया। लीलावती कन्या को जन्म देती है तो साधु वैश्य बड़े प्रसन्न हुए। अपनी कन्या के जन्म संस्कार के 6 बरों आदि उत्सव के नामकरण संस्कार के समय कन्या का नाम कलावती रख दिया। उस समय लीलावती याद दिलाती है कि स्वामी हमें भगवान की कथा भी करना है, तो कब करोगे?
तो साधु कह रहा है लीलावती, देखो हमारी कन्या के जन्म संस्कार में बहुत धन खर्च हो गया है, हम और खर्च नहीं करना चाहते। जब हमारी कन्या बड़ी होगी, जब उसका विवाह करेंगे, उस समय हम बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान की कथा करवाएंगे। लीलावती बोली, स्वामी अभी इसका जन्म हुआ है, ये बड़ी कब होगी, इसका विवाह कब होगा, तब तक हमारे घर भगवान का पूजन नहीं होगा। लीलावती से साधु ने कहा, लीलावती हमने कह दिया ना, अब नहीं कह पाएंगे। लीलावती चुप हो गई, पति के आगे अधिक न कहना उचित समझकर शांत बैठ गई। इधर साधु वैश्य व्यापार में चित्त लगाने लगे। इस तरह अपनी पत्नी को समझाए कर व्यापार में चित्त लगाने लगा। चंद वर्षों में कन्या बड़ी हो गई, वर के हित साधु कबे पछताने लगा। चंद वर्षों में कन्या बड़ी हो गई, वर के हित साधु कबे पछताने लगा। बीत गए। 10-15 वर्षों के बाद साधु वैश्य ने अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखा। दूतों को भेजा के जाओ हमारी कन्या के लिए एक श्रेष्ठ लड़का देख कर आओ। वह दूत आज्ञा पाकर अनेक देश देशांतर में गए और कंचनपुर नामक नगर में जाकर एक लड़का देख कर आए। आकर कहने लगे, महाराज हमने लड़का देख लिया है, वो लड़का सुंदर है, गुणवान है, बलवान है, शीलवान है, सज्जन है और अपने काम का है। कहने का तात्पर्य कि वो घर दामाद भी रह सकता है। सुनकर साधु प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, हमें एक कन्या थी, आगे हमारा व्यापार कौन चलाए, हमें ये चिंता थी, कोई बात नहीं, तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। साधु वैश्य ने शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह निकाला और कन्या का विवाह भी किया, कन्या दान भी कर दिया और घर दामाद को भी घर में रख लिया। वर मिला सुखड़ गुणवान अधिक, तो विवाह की तैयारी कराने लगा। कन्यादान किया जमाई गोरख, वैसे खुशियां अनेक मनाने लगा। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खुशी के शादी आने हैं मुबारक, ये फसाने हैं। खुशी के शादी आने हैं मुबारक, ये कराने हैं। मिला है आज शुभ अवसर, मिला है आज शुभ अवसर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे राज राजेश्वर बधाई हो, बधाई हो। लीलावती साधु वैश्य ने मिलकर अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर दिया। जब ब्याह भी हो गया तो लीलावती फिर याद दिलाकर कहने लगी अपने पति से कि स्वामी अभी हमारी कन्या का विवाह हो गया है, अब तो भी प्रभु की आराधना कीजिए। करो पिया अब तुम्हें, करो पिया अब तुम्हें, करो पिया अब तुम्हें कथा की तैयारी। करो पिया अब तुम्हें कथा की तैयारी। करो पिया अब तुम्हें वचन निभाओ, प्रीतम करो ना सोच विचार। करो पिया अब तुम्हें कथा की तैयारी।
साधु वैश्य कह रहा है कि हम भगवान की कथा करेंगे परंतु कुछ कमा लेंगे। रोजगार करके कुछ धन में राम कमा कर प्यारे, रोजगार करके कुछ धन में राम कमा कर प्यारे। सर्वोगा कभी कथा में आशा सबकी प्यारी, अरे प्रिया लीलावती समझा कर हार गई, लेकिन साधु वैश्य ने भगवान के पूजन को नहीं किया। साधु कहने लगा, लीलावती तुम भी बड़ी मूर्ख हो, जब पहले याद दिलाया तो कन्या के जन्म संस्कार के बाद याद दिलाया, और आज कह रही हो तो कन्या के विवाह के बाद कह रही हो। अगर पहले कह देती तो कुछ कामकाज के साथ हम भगवान का पूजन भी कर देते, एक पल तो दो काज हो जाता, खर्चे में खर्चा निकल जाता। अब इतना अधिक खर्च करने के बाद अब कहती हो कि भगवान का पूजन करेंगे। देखो लीलावती, हम अभी भगवान को नहीं मना पाएंगे। हम और हमारे दामाद व्यापार को जा रहे हैं, चंद्रकेतु राजा के राज्य में हमारा सबसे ज्यादा व्यापार चलता है। जैसे ही हम व्यापार से लौटेंगे ना, पहले भगवान की कथा ही करेंगे। इस तरह अपनी पत्नी को कुछ क्रोध भरे शब्द में और कुछ मीठे शब्दों में समझाकर चुप करा दिया। लीलावती को चुप कराना कोई विशेष बात नहीं थी, लीलावती चुप बैठ गई। लेकिन उधर भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने श्राप दिया कि वैश्य तूने बारंबार पूजन का त्याग किया है, जा बनिए तुझको इस छल का मिले घोर संताप, ऐसा दिया प्रभु ने श्राप, ऐसा दिया प्रभु ने श्राप, ऐसा दिया प्रभु ने श्राप। दुख पाए तो आप ही आप, ऐसा दिया प्रभु ने श्राप। दुख पाए तो आप ही आप, दुख पाए तो आप ही आप, ऐसा दिया प्रभु ने श्राप, ऐसा दिया प्रभु ने भगवान मिला। निराश होकर वीरान स्थान पर अपना डेरा लगाए। उसी जगह भगवान की माया से प्रेरित होकर जो चोर आए और राजा के धनमाल को चुराकर दोनों वैश्यों के निकट फेंक कर भाग गए। पीछे से आने वाले सिपाहियों ने इनके निकट चुराया हुआ धनमाल देखा तो इन्हें ही चोर समझ लिए। पकड़कर इन्हें राजा के सम्मुख खड़ा कर दिया। राजा से दोनों वैश्य विनती करके कहने लगे, राजन हम चोर नहीं हैं। लेकिन राजा को विश्वास न हुआ। इन्हें चोर समझकर राजा ने कारागृह में डाल दिया। इन्हें चोर समझा गया और अनिश्चित काल की सजा मिल गई। यहाँ पर यह दोनों वैश्य कारागृह में है। घर पर लीलावती और कलावती अति दुखी हुए। मित्रों, कर्म मनुष्य के पीछे पीछे आता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो पीछे पीछे चलता है। कर्म किया, दुष्कर्म किया, दगा किया साधु वैश्य ने, लेकिन परिणाम भोग रहा है पूरा परिवार। संग में दामाद भी कारागृह में पड़े हैं, घर पर भी लीलावती कलावती दुखी है। दगा करना साधारण मनुष्य के साथ ठीक नहीं होता, तो साधु वैश्य ने तो भगवान के साथ दगा किया है। परिणाम देखिए, दगा किसी का सगा नहीं, करने वालों के घर देखो, इतने पर विश्वास नहीं तो स्वयं आप भी कर देखो। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा।
कलावती अति दुखी होकर भिक्षा के नाम पर अपना गुजारा करने लगी। मित्रों, एक दिन तो कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पर भिक्षा मांगने गई थी। वहां पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती सुन रही है कि सोच रही है, समझ रही है कि नहीं, ये कीर्तन तो मेरे कानों में पड़ रहा है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर मैं अंदर जाऊं तो लोग मुझे निकाल देंगे। ये फटे मैले वस्त्रों को देखकर मुझे यहाँ कोई रुकने नहीं देंगे। ये कीर्तन मेरे कानों में पड़ रहा है, कुछ न कुछ हमारा दुख दूर हो जाएगा। ये भावना से कलावती द्वार के पीछे छुपकर कीर्तन को सुनने लगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्वान स्वामी सखा सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन में मग्न रही। आधी रात तक प्रभु का कीर्तन चलता रहा, वो सुनती रही। आधी रात में जैसे ही कीर्तन संपन्न हुआ, ध्यान आया कि माँ घर पर चिंता कर रही होगी, मुझे दौड़कर जाना चाहिए। भोजन का ध्यान छोड़कर प्रसाद का डोपा हाथों में पड़ा, वो प्रसाद के डोपों को लेकर चली अपने घर पर जाकर द्वार खटखटाया। लीलावती द्वार खोलकर कहती है, बेटी ये तूने क्या कर दिया? बेटी बेटी वैसे तो आज हम निर्धन हैं, पर कुल का है अभिमान हमें।
धन से भी बढ़कर प्यारा है, जग में यश और मान हमें, जग में यश और मान हमें। कर्म करे निंदा उनकी नहीं होती है, और निर्धन को बिन बात के भी अपयश व बुराई मिलती है। ये बेटी याद रख, आज हम निर्धन हो गए हैं, अगर तू इस तरह आधी आधी रात तक बाहर रहेगी तो ये दुनिया तुझे कलंक लगा सकती है। सुनकर कलावती कहने लगी, माँ तुम्हारे एक एक शब्द सच है, लेकिन माँ ये दोष भरे शब्द कहने से पहले मुझसे अगर ये पूछ लिया होता कि मैं कहाँ पर थी तो बड़ा अच्छा होता। हे माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर पर गई थी, वहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। माँ ये देखो मैं प्रसाद लाई हूँ, ये कहकर प्रसाद दिया। सौगंध खा के कहती हूँ, एक ब्राह्मण के घर पर गई थी, देखो प्रसाद का डब्बा। जैसे ही प्रसाद के डब्बे को देखती है, लीलावती को बीती बातें याद आती है। लीलावती कहने लगी, बेटी यही प्रसाद तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी ने भी मुझे लाकर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे घर संतान होगी तो हम भी भगवान की कथा करेंगे। बेटी और प्रसाद को खाने के बाद ही तेरा जन्म हुआ था, मुझे याद है। लेकिन बेटी उन्होंने आज तक भी भगवान के पूजन को नहीं किया। कलावती बोली, माँ उन्होंने नहीं किया हुआ तो क्या हुआ, चलो हम भगवान को मना लेंगे। लीलावती कहती है, कैसे मनाए बेटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पूजन की सामग्री भी नहीं है, हम कैसे भगवान का पूजन करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद शांत होकर कहती है कि नहीं कलावती, देख ये मेरी भूल है कि मैं कह रही हूँ कि हम भगवान को नहीं मना पाएंगे, हम मनाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से प्रभु को मनाएंगे। बेटी भगवान सब जानते हैं, हमारे पास क्या है और क्या नहीं ये भगवान सब जानते हैं। बेटी वृक्षों से फूल फल तुलसी दल पत्ते तोड़ कर लाएंगे, कुएं से जल निकाल कर प्रभु का स्नान कराएंगे। हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत गुड़ इसमें अधिक खर्च नहीं आता, हम इसी से प्रभु की आराधना करेंगे। और अगर हमारे घर वाले आकर मिले तो हम पूरे विधि विधान के साथ पूरे समारोह के साथ भगवान की कथा करेंगे। ये कहकर लीलावती अपनी कन्या के संग सत्यदेव के पूजन में लीन हो गई। उस दिन से निर्विकल्पित हो करके संकल्प सत्य मन में, माता और कन्या लीन हुई देव के पूजन में। कलावती दोनों भगवान को मना रही है। उधर सत्यलोक में भगवान का आसन डोल गया। भगवान राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में पहुंचकर कहते हैं कि राजा
साधु वैश्य और उनके दामाद निरपराधी है, प्रातःकाल ही तन्मार के साथ छोड़ दो, नहीं तो याद रखो धन धान्य भोग ऐश्वर्य राजपाट के साथ मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा भयंकर स्वप्न देखकर राजा ने चिंता में रात बिताई और प्रातःकाल होते होते ही जो धन उनसे लिया था उससे चौगुना धनमाल देकर उन्हें विदा किया। प्रातःकाल ही राजा ने छोड़ा उन्हें, धन चौगुना दे उनका सन्मान की। तीसरी अध्याय समाप्त हुई मित्रवर। जय बोलो श्री सत्यदेव। सत्यनारायण भगवान की अंदर का कैमरा चलो और बीच में ये आ रहा तुलजा भवानी की यहाँ भीड़ लगी है भक्तों की। भाई तुलजापुर का क्या कहना, मैया के दर्शन कर लेना।
देना मैया जी, हमें शक्ति देना मैया जी। जय हो माँ तेरी, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी, जय हो माँ। शेरा वाली राजा दरबार मैया का, होया पाठ जिसे यहाँ भक्तों का, आशा बोलनिया हो जाए, जो जी मैया के जुड़ जाए। क्या शान है दुर्गा भवानी की, यहाँ भेंट लगी है भक्तों की, भाई दुर्गापुर का क्या कहना, मैया के दर्शन कर लेना, भाई दुर्गापुर का क्या कहना, मैया के दर्शन कर लेना। बोलो दुर्गा भवानी मात की। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वदा सर्वकार्येषु तेषां मंगलम, तेषां मृत्युस्तु भगवन् मंगलाय तनोहरि स्वाहा। ओम विष्णुपदे रुद्रहस्ताहं नामते मात्रास्पृतः सप्तसुंदरः ऋग्वेद सामवेदकर्णः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी श्री ब्रह्मांडकारी भानु शशिभूम शुभदष्टः गुरुष्ट शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवन्तु स्वाहा। नैवेद्य प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदानि महालक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदानि महालक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदायिनी चक्रणे पृथिव्या सप्तधामभि स्वाहा। ओम अतो देवा सप्तधामभि स्वाहा। ओम अतो देवा पृथिव्या सप्तधामभि स्वाहा। ओम अतो देवा अवन्तु ओम यज्ञेन यज्ञ एवा स्थान धर्मानि प्रथमान्यासनाशयनाकं हिमानाशकं पूर्वे साध्यासन देवा। सुनो आप तो दे दो, दे दे हाथ में हाथ लगाओ। देवा स्वाहा। नहीं वो चुप मिल रहा नहीं था।
ठीक है, दे दो शूटिंग चालू है, दे दो। ए दिव्या प्रसाद ले चलो चलो शूटिंग चालू है, चालू है। फोटो लूं तुम्हारी। पढ़ो पंजीर में डाल देते हैं। पंजीर में जाते हो? पंजीर में जाते हो? हाँ सर तुम्ही तिकून या का, समोर या की, दोघं तिकून या। नाही झालं तर गाईचं गाईला निवेद दिला म्हणजे आपण मोकळं झालो जेवायला। श्री सत्यनारायण भगवान व्रतकथा आणि भजन संध्या या कार्यक्रमाच्या आयोजित जे केलेलं होतं, यामध्ये माझे पूर्ण नातेवाईक, सहपरिवार, सहकुटुंब, समाजबांधव आणि अंबाजोगाई शहरातील सर्व पत्रकार, ज्येष्ठ पत्रकार बंधू, प्रिंट मीडियाचे, वर्तमानपत्राचे सर्व रिपोर्टर, त्याचबरोबर गावातील नेते मंडळी या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहून त्यांनी या सत्यनारायण कथाचा त्यांनी लाभ घेतला आणि महाप्रसादाचा लाभ घेतला। त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे। त्यांचा मी हे ऋण आयुष्यभर फेडू शकणार नाही, त्यांची उतराई करू शकणार नाही। धन्यवाद।